welcome back to Cricket with Jamie, brought to you by DAFA News. यदि आप सच्चे भारतीय क्रिकेट फैन हो तो आप इंग्लिश काउंटी क्रिकेट के कुछ टीमों को जरूर फॉलो कर रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि इस काउंटी सीजन हमारे काफी भारतीय क्रिकेटर्स खेल चुके हैं और अभी भी खेल रहे हैं, जैसे कि चेतेश्वर पुजारा जो अप्रैल और मई में दोबारा ससेक्स के लिए खेले, करुण नायर जिन्होंने उसी समय नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए काउंटी चैंपियनशिप में 11 पारियों में 487 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे जिन्होंने लेस्टरशायर के लिए कुछ वनडे मैचेस खेले, युजवेंद्र चहल जो इस साल कैंट की बजाय नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए कुछ वनडे और 4-डे गेम्स खेल रहे हैं, पृथ्वी शॉ जो कि नॉर्थहैम्स के लिए व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, Venkatesh Iyer, who signed for Lancashire for 5 one-day matches and 2 county games, and Siddharth Kaul, the former India pacer, now playing county cricket for Northants. अब दोस्तों आपको बता दूं कि दिस सिचुएशन जहां पर एक ही इंग्लिश सीजन के अंदर इतने भारतीय क्रिकेटर खेल रहे हैं, ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि बहुत साल तक बीसीसीआई बहुत स्ट्रिक्ट थी अपने प्लेयर्स को बाहर खेलने की बात अगर करें, बट क्योंकि अब माहौल बदल चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना हम इंडियन क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट के रिश्ते के बारे में थोड़ी बातें कर ले। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के कितने क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं? पूर्व भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहले ससेक्स के लिए खेले सिर्फ 16 की उम्र में साल 57 में, और क्लब की कप्तानी भी करी उन्होंने। 1971 में भारत के इतिहास से टेस्ट सीरीज जीत के बाद नॉर्थहैम्पटनशायर ने बिशन सिंह बेदी को साइन किया और बेदी साहब ने 6 सीजन्स खेले वहां, जिसमें उन्होंने 110 मैचों में 434 विकेट लिए 4-डे क्रिकेट में। और इस बीच बेदी साहब 1976 की जिलेट कप जीतने वाली नॉर्थहैम्स टीम के हिस्सा भी रहे। फारूक इंजीनियर 1968 से लेकर 1976 तक लैंकाशायर के विकेट कीपर थे। From 175 matches, he scored almost 6,000 runs while taking 429 catches and claiming 35 stumpings. और आज तक लैंकाशायर फैंस उनको एक कल्ट फिगर मानते हैं। सुनील गावस्कर ने एक ही काउंटी सीजन खेला इंग्लैंड में back in 1980 when he turned out for Somerset. गावस्कर ने 15 काउंटी मैचेस में 686 रन बनाए 34 की औसत से, जिसमें से एक शतक आया सरे के खिलाफ, और फिर 16 वनडे मैचेस भी खेले जिसमें उन्होंने ग्लैमोर्गन, नॉटिंघमशायर और केंट के सामने अर्धशतक और फिर मिडलसेक्स के सामने एक 100 बनाया। इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव ने 81 और 83 के बीच नॉर्थहैम्स के लिए 16 फर्स्ट क्लास मैच और कई वनडे मैचेस खेले, जिसके बाद वो 84 में वर्सेस्टरशायर शिफ्ट हुए। In the 1983 season, Kapil scored 349 runs for Northants at an average of almost 44 to go with 16 wickets. रवि शास्त्री ने 1987 और 1991 के बीच ग्लैमोर्गन के लिए 62 मैच खेले, scoring 3,402 runs at an average of 42 with 6 centuries and 20 50s. And he also claimed 95 wickets with his left arm spin. मोहम्मद अजरुद्दीन ने 2 सीजन के लिए डर्बीशायर काउंटी के लिए खेला, 1991 और 1994। दोनों सीजन मिलाकर अजहर ने 31 फर्स्ट क्लास मैचों में 2,728 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 55। अपने टेस्ट डेब्यू के 3 साल बाद 19 की उम्र में सचिन तेंदुलकर यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के पहले ओवरसीज प्लेयर बने। 16 काउंटी चैंपियनशिप मैचों में सचिन ने 1000 से ज्यादा रन बनाए 47 की औसत से, with 7 half centuries and a 96 ball 100 against Durham। कई साल के बाद सचिन ने बयान दिया कि वो 4.5 महीने उनके जिंदगी के अहम पल थे। In 1995, Manoj Prabhakar turned out for Durham, and that season he took 51 first-class wickets at an average of 28. उसी 95 की सीजन के अंदर जावागल श्रीनाथ, जो कि उस समय 25 साल के थे, उन्होंने ग्लॉस्टरशायर के लिए काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए। वेस्ट इंडीज के कॉर्टनी वॉल्श के कहने पर क्लब ने श्रीनाथ को एक सीजन के लिए साइन किया और उन्होंने 87 विकेट लिए to finish as the 5th highest wicket taker that season. श्रीनाथ ने फिर 2000 में लेस्टरशायर के लिए 5 चैंपियनशिप मैच खेले जिनमें 30 विकेट लिए।
95 सीजन के अंदर श्रीनाथ के कर्नाटका और भारतीय टीम में अनिल कुंबले नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए खेले और उस सीजन के इकलौते बॉलर रहे जो 100 विकेट पार कर सके, मेकिंग हिम वन ऑफ विजडन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। और उनके कप्तान एलन लैम, जिनको कुंबले ने 5 साल पहले अपना पहला टेस्ट विकेट बनाया, उसने कहा कि तुम्हें इस सीजन 100 विकेट लेने पड़ेंगे। जवाब में कुंबले ने 105 काउंटी विकेट्स लिए सिर्फ 20 की औसत से। 5 साल के बाद 2000 में कुंबले लेस्टरशायर के लिए खेले, 12 फर्स्ट क्लास मैच में 45 विकेट लेकर, जो कि क्लब के लिए सबसे ज्यादा थे उस सीजन। Then in 2006, Kumble signed with Surrey for a short stint and took 19 wickets in 3 games as the London-based club won Division 2 of the County Championship. राहुल द्रविड़ ने 2000 में केंट के लिए साइन किया और 16 काउंटी मैचों में उन्होंने 1200 से ज्यादा रन बनाए 55 की औसत से। वनडे कंपटीशन में 437 रन आए तकरीबन 44 की एवरेज के साथ। और द्रविड़ ने उस सीजन के बाद कहा कि इंग्लैंड में 5 महीने बिताकर उनकी बैटिंग बहुत इंप्रूव हुई। 3 साल के बाद इन 2003 द्रविड़ रिटर्न फॉर स्टिंट विद स्कॉटलैंड, जिनके लिए उन्होंने वनडे क्रिकेट में 600 रन बनाए 66 की औसत से, 3 बार शतक और 2 बार 50 मारकर। 4 summers on from when he dazzled English cricket fans during his maiden test series for India, Sourav Ganguly returned to England in 2000 to play for Lancashire on the recommendation of Australian Bob Simpson. 4-day क्रिकेट में गांगुली ने 21 पारियों में 471 रन बनाए 32 की औसत से, 6 बार 50 लगाकर। गांगुली ने इस बीच वनडे कंपटीशन में 569 रन बनाए 52 की औसत से। उसके 5 साल बाद गांगुली ग्लैमोर्गन के लिए खेले और 9 काउंटी पारियों में उन्होंने 1 शतक और 3 बार 50 लगाए 62 की औसत से। परंतु T20 फॉर्मेट में गांगुली फ्लॉप साबित हुए विद जस्ट 114 रन्स इन 5 इनिंग्स। एक आखिरी बार गांगुली काउंटी क्रिकेट खेलने गए थे 2006 में फॉर नॉर्थहैम्पटनशायर और 6 फर्स्ट क्लास मैचों में उनकी एवरेज 5 से कम की थी। और फिर T20 कंपटीशन में उन्होंने 9 मैचों में 220 रन बनाए। 2002 में लेस्टरशायर ने मोहम्मद कैफ को साइन किया 1 काउंटी मैच और 1 वनडे मैच के लिए। और अगले साल कैफ दोबारा इंग्लैंड लौटे डार्बीशायर के लिए, स्कोरिंग 332 रन्स इन 15 काउंटी इनिंग्स बिफोर फाइंडिंग मोर सक्सेस इन द वनडे टूर्नामेंट्स। वीरेंद्र सहवाग ने 2003 वर्ल्ड कप के बाद लेस्टरशायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिनके साथ वो तीनों फॉर्मेट में खेले विद मिक्स्ड रिजल्ट्स। 10 काउंटी चैंपियनशिप मैचेस में सहवाग ने 487 रन मारे एट एन एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 48। नेशनल लीग में 233 रन 350 मारकर और 6 T20 पारियों में सिर्फ 86 रन। उसी साल युवराज सिंह भी काउंटी सीन पर नजर आए जब वो सचिन के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने यॉर्कशायर के लिए। परंतु युवराज ने काउंटी क्रिकेट में स्ट्रगल किया 15 से नीचे की औसत से खेलकर 12 पारियों के बाद। वनडे फॉर्मेट में थोड़े बेहतर साबित हुए 21 की औसत से। और फिर T20 कंपटीशन में युवराज ने 154 रन बनाए। हरभजन सिंह ने अपने करियर के अंदर 2 बार काउंटी क्रिकेट खेला। पहली बार 2005 में जब उन्होंने सरे के लिए 4 फर्स्ट क्लास मैच में 20 विकेट लिए। फिर 2012 में जब एसेक्स ने उन्हें 5 मैच दिए फ्रॉम विच ही क्लेम्ड 13 विकेट्स। जहीर खान का पहला काउंटी एक्सपीरियंस साल 2004 में था जब उनको सरी ने एक मौका दिया। परंतु 2 साल के बाद जब वो भारतीय टीम से ड्रॉप होकर दोबारा इंग्लैंड गए, इस बार वुस्टरशायर के लिए खेलने, तो एक अलग जहीर नजर आए। सीम फ्रेंडली कंडीशंस के लाभ उठाकर जहीर ने 16 काउंटी मैचेस में 78 विकेट चटकाए और फिर 14 वनडे मैचों में 28। उस जबरदस्त सीजन के बाद जहीर ने भारतीय टीम में शानदार वापसी करी और आज तक वो उस 2006 के काउंटी स्टिंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मानते हैं। सिमिलरली ईशांत शर्मा भी एक काउंटी सीजन खेलकर अलग किस्म के बॉलर बने इंडिया के लिए। After taking 66 wickets for Sussex during the 2018 season, और वहां पर क्लब के हेड कोच जेसन गिलेस्पी के साथ काम करने के बाद वो अपनी बॉलिंग में अलग जान डाल पाए, जिसके चलते वो भारतीय टीम में वापस आ सके एक अलग अंदाज में। रविचंद्रन अश्विन ने 2 बार काउंटी क्रिकेट खेला। पहली बार 2017 में फॉर वुस्टरशायर जब उन्होंने 4 फर्स्ट क्लास मैच में 20 विकेट लिए while averaging over 42 with the bat।
उसके बाद 2019 में for Nottinghamshire when he took 34 wickets in just 5 first-class matches and also scored 339 runs at an average of over 37, and then in 2021 for Surrey when he played one match and took 7 wickets. Other Indian cricketers to have played county cricket include Murli Karthik for Somerset, Lancashire, Surrey and Middlesex, during which time he was part of a couple trophy-winning teams. Sreesanth for Warwickshire, Piyush Chawla for Somerset and Sussex, Agyan Oja for Surrey, Gautam Gambhir for Essex, Hanuma Bihari for Warwickshire, Umesh Yadav for Essex, Washington Sundar for Lancashire, Arshdeep Singh for Kent. और इसके अलावा 70 और 80 के दशक में कुछ भारतीय प्लेयर्स थे जिन्होंने माइनर काउंटीज के लिए कुछ समय तक खेला, such as Dilip Vengsarkar for Staffordshire and Mohinder Amarnath for Durham before they became a top-level county side. Well, cricket fan, I hope you learnt a bit more about India's rich history with English county cricket. For more on the latest from the world of cricket, as well as my columns and articles, head over to the DAFA News website right now. Goodbye for now.